एसएसटी इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन एडमिशन कैसे लें? ऑनलाइन एडमिशन के लिए हमें क्या प्रोसेस करना होगा? ऑनलाइन एडमिशन के लिए हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना होगा? हमारे कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी? क्या मैं ये कोर्स कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? मैंने 10वीं तक पढ़ाई किया, मैंने 12वीं तक पढ़ाई किया, मैं एक ग्रेजुएट हूँ, क्या मैं ये कोर्स कर सकता हूँ? आज इन तमाम क्वेश्चंस का मैं आपको जवाब देने वाला हूँ और आप देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन का जवाब जो आप चाहते थे वो आपको मिल जाएगा और कोई डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आपने जो पूछा था कि ऑनलाइन एडमिशन कैसे लेना है, पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो ऑनलाइन एडमिशन लेना बहुत ही आसान है, मात्र 2 मिनट में आप अपना एडमिशन डन कर सकते हैं कॉलेज के साथ। आपको अपने घर से ही आप फॉर्म को भर सकते हैं, अपने घर से ही आप पेमेंट कर सकते हैं, अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। करना क्या होता है? सबसे पहले आपको एसएसटी इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे आपको जाना है। वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां से आप वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे जाने के बाद सबसे पहले वहां एक ऑप्शन मिलेगा आपको कोर्स लिस्ट का या कोर्सेज का, उस पे क्लिक करिए। जैसे आपको कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं या एसएसटी इंस्टीट्यूट में रन कर रहे हैं उनकी पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। उस कोर्स की लिस्ट आप देख लीजिए और लिस्ट देखने के बाद से ये आइडिया तो आपको हो जाएगा कि मुझे क्या क्या करना है। उस कोर्स लिस्ट को जैसे आप देखेंगे तो आपको उसमें मिलेगा कोर्स कितने समय का है, एलिजिबिलिटी क्या है, यानी जो आप पूछते हैं मैं ये कोर्स कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, यह जवाब आपका उस कोर्स लिस्ट में अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है। अगर उसमें एलिजिबिलिटी 10th लिखा हुआ है, इट मींस आप एलिजिबल हैं उसके लिए। 12th लिखा है तो आप एलिजिबल हैं, नहीं लिखा है तो फिर आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये कोर्स की जानकारी, एलिजिबल है कि नहीं जानकारी, ये सभी जानकारी आपको मिल जाती है। अब मैं बात कर लेता हूं कि अगर आपको एनरोलमेंट करना है तो क्या करेंगे। एनरोलमेंट करना है तो आपको क्या करना है कि फॉर्म पे, वहीं पे आपको फॉर्म मिल जाएगा। जैसे आप कोर्स लिस्ट चेक करेंगे तो वहीं आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन एडमिशन का और ऑनलाइन पेमेंट का। तो सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले अपना आप जो भी आपका पेमेंट होता है, जो भी आपकी फीस होती है, उस फी को या जो भी रजिस्ट्रेशन चार्जेज होते हैं उसको आपको जमा कर लेना है। वहीं से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन फी पेमेंट पे आपको क्लिक करेंगे, वहां पे एक गेटवे खुलेगा, एसएसटी इंस्टीट्यूट का एक गेटवे खुलेगा। उसमें आपको अपना नाम, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर और कोर्स का नाम भर देना है। इसके बाद जो अमाउंट है, जो फी आपकी है, उस फी को पे कर देना है। फीस आप जो है कार्ड से पे कर सकते हैं, क्रेडिट पे से कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, रुपए से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं। तमाम मल्टीपल ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। नेट बैंकिंग से भी आप कर सकते हैं। वहां से आप पेमेंट करिए। जैसे आपका पेमेंट जो है सक्सेस हो जाएगा, जैसे आपका पेमेंट डन हो जाएगा तो आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगा, सक्सेसफुल का एक ट्रांजैक्शन आईडी। अब जैसे आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी आ जाता है तब आप फॉर्म भरना शुरू करिएगा। अगर उस ट्रांजैक्शन आईडी आपके पास नहीं है और आप फॉर्म भरना शुरू करते हैं तो फिर आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा और प्रॉब्लम आएगी। और एक बार अगर आपने ट्राई कर दिया, सबमिट कर दिया, तो दूसरी बार आपकी आईडी से वो फॉर्म ओपन भी नहीं होगा। तब आपको फिजिकल ही जाना पड़ेगा, आपको कॉलेज ही जाकर के आपको फॉर्म भरना होगा या फिर आपको हमारी जो एडमिशन डिपार्टमेंट है वहां आपको बात करना होगा। तो वहां पर बहुत इजी वे में आप अपना पेमेंट जमा कर सकते हैं और अपना फॉर्म भर सकते हैं। जैसे ही आपका अकाउंट सेक्शन आपका एनरोलमेंट क्लियर करता है, एनरोलमेंट फी पेमेंट का क्लियर करता है, वैसे आपका एडमिशन जो है प्रोसेस में चला जाता है। इस प्रोसेस में आपका जो टाइम लगता है वह लगभग आप मान के चलिए कि 24 घंटे का आपका इसमें टाइम लगता है। तो 24 घंटे के अंदर आपका आईडी और एनरोलमेंट आईडी क्रिएट हो जाती है, जिसकी सूचना आपको व्हाट्सएप पर और जो भी पेमेंट करते समय आपने ईमेल आईडी दिया था, जो नंबर दिया था, उस पर मैसेज चला जाता है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। चाहे आप किसी भी कोर्स में अपना दाखिला लें, किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लें, अपने घर से कर सकते हैं, बहुत इजी वे में कर सकते हैं। आपके पास एटीएम कार्ड है, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड है, उससे पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग है, उससे कर सकते हैं।
अगर ये सारी सुविधाएं नहीं है तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है, आप जाकर के किसी भी जन सेवा केंद्र से, जो लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उनसे आप पेमेंट करा सकते हैं। वो आपसे कुछ चार्ज लेंगे, अपनी सर्विस की कुछ चार्ज लेंगे और वो पेमेंट ट्रांसफर कर देंगे। बहुत आसान है, हर जगह हर गांव में इस तरह की सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। आई होप कि ये सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।